हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस। इसको गॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो फर्स्टली हम लेंगे बाई हार्मोनिक इक्वेशन जो होती है डेल फॉर यू इक्वल टू ज़ीरो। दैट इम्प्लाइज डेल फॉर यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्केयर ऑफ डेल स्केयर यू इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, डेल स्केयर यू इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेल स्केयर यू इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ से डेल स्केयर यू एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो हार्मोनिक फंक्शन को मान लेते हैं P1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। अगर ये आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है तो यहाँ से P1 भी हार्मोनिक फंक्शन है। दैट इम्प्लाइज P1 इज ऑल्सो अ हार्मोनिक फंक्शन। अगर P1 आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है तो दैट मीन्स डेल स्केयर P1 इक्वल टू ज़ीरो। देन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन। लेट अस कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू P1 प्लस आइटा P2, जहाँ पे आपके पास z की वैल्यू आएगी x1 प्लस आइटा x2। ये सेकेंड इक्वेशन। देन यहाँ पे P2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है P1 का। P2 इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ P1। Now let us define another function phi z। phi z को कैसे डिफाइन करेंगे, सच दैट phi z इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल f ऑफ z और dz। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। देन डिनोट करेंगे, लेट अस डिनोट phi z इक्वल टू स्मॉल p1 प्लस आइटा स्मॉल p2। इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। सिंस phi z in that equation third is obtained by differentiating an analytic function so phi z is also analytic। therefore phi डैश z इक्वल टू, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, P1 कोमा 1 प्लस आइटा P2 कोमा 1। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। देन हम लेंगे ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे phi z को, तो ये आएगा phi डैश z इक्वल टू f ऑफ z अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 1/4। f ऑफ z की वैल्यू आप कहाँ से पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन से P1 प्लस आइटा P2। ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये आएगा P1 प्लस आइटा P2। ये हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 6। देन कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशंस को। कंपेयरिंग इक्वेशंस 5th एंड 6th। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा P11 इक्वल टू 1/4 P1 एंड P21 इज इक्वल टू 1/4 P2। इसको हम मान लेते हैं 7th इक्वेशन। सिंस phi z आपके पास एनालिटिक फंक्शन था ना, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सिंस phi z इज एन एनालिटिक फंक्शन सो इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस। CR इक्वेशंस कौन सी होती है, कोशी-रीमान इक्वेशंस। वो क्या होती है आपके पास, कर्ल u अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल v अपॉन कर्ल y एंड कर्ल u अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू माइनस कर्ल v अपॉन कर्ल x। इसका यूज़ करेंगे हम phi z में, तो वहाँ से आएगा हमारे पास कर्ल P1 अपॉन कर्ल x1 इक्वल टू कर्ल P2 अपॉन कर्ल x2 एंड सेकेंड इक्वेशन आएगी
कर्ल P1 अपॉन कर्ल x2 इज इक्वल टू माइनस कर्ल P2 अपॉन कर्ल x1। देयरफॉर आपके पास P11, यहाँ से इसको लिख सकते हैं P11 और ये है आपके पास P22। P11 इक्वल आएगा P22 के। यहाँ P11 आपके पास 1/4 P1 के इक्वल है, तो ये सारा आपके पास आएगा P1/4 के इक्वल। एंड यहाँ से ये है P12, ये किसके इक्वल है माइनस P2,1 के। और P2,1 आपके पास P2/4 है, तो माइनस P2,1 इक्वल आएगा माइनस P2/4 के। ये हमारे पास आई है 8th इक्वेशन। देन हम शो करेंगे, नाउ टू शो, क्या प्रूव करना है हमने, डेल स्क्वायर u माइनस P1x1 माइनस P2x2 इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए हम लेके चलेंगे u माइनस P1x1 माइनस P2x2, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 के रिस्पेक्ट में। जब आप 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u की 1 के रिस्पेक्ट में u,1 माइनस P1 की 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे P1,1 x1, फिर x1 की करेंगे P1 एज इट इज़ रहेगा माइनस P1, x1 की 1 आएगी, फिर माइनस P2 की करेंगे P2,1 x2, और जब x2 की करेंगे तो वो 0 आ जाएगी। देन हम इसकी एक बार दोबारा से 1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, P2x2,11 दोबारा करेंगे तो u1 की 1 के रिस्पेक्ट में u,11 माइनस P1 की P1,11 x1, फिर x1 की करेंगे तो P1,1 माइनस P1 की करेंगे P1,1 माइनस इसकी करेंगे तो P2,11 x2। ये आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। फिर जो इक्वल होगा u1,11 माइनस P1,11 x1 माइनस 2P1,1 माइनस P2,11 x2। ये आपके पास आएगी 9th इक्वेशन। सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे u माइनस P1 x1 माइनस P2 x2, इसकी हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2 के रिस्पेक्ट में, तो वो आपके पास आएगा u,22 माइनस P1,22 x1 माइनस 2P2,2 माइनस P2,22 x2। ये आपके पास आएगी 10th इक्वेशन। फिर हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशंस को, 9th और 10th को। एडिंग इक्वेशंस 9th एंड 10th, हमारे पास क्या आएगा यहाँ से u माइनस P1 x1 माइनस P2 x2, इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 के रिस्पेक्ट में, प्लस u माइनस P1 x1 माइनस P2 x2 2 इक्वल टू u,11 प्लस u,22 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस x1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास P1,11 प्लस P1,22 x1, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा P1,1 प्लस P2,2, देन यहाँ से P2 कॉमन लेंगे तो माइनस P2,22 प्लस P2,11 और x2, ये आएगा आपके पास। देन विच इज़ इक्वल टू u11 प्लस u,22, इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर u माइनस, ये आपके पास आएगा डेल स्क्वायर P1 x1 माइनस 2P1,1 प्लस P2,2 माइनस ये डेल स्क्वायर P2 x2। देन यूज़ करेंगे इक्वेशन को यूजिंग इक्वेशन नंबर 8। तो ये टर्म इक्वल आएगी डेल स्क्वायर u माइनस डेल स्क्वायर P1 x1 माइनस 2 P1,1 8th इक्वेशन में आपके पास आया था P1/4 और P2,2 भी आया था P1/4 माइनस डेल स्क्वायर P2 x2। ये एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे, डेल स्क्वायर u माइनस डेल स्क्वायर P1 x1 माइनस, इसको ऐड करेंगे जब तो ये बचेगा P1/2 2P1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पे, फिर माइनस डेल स्क्वायर P2 x2।
विच इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर यू माइनस डेल स्क्वायर P1 x1 माइनस P1 माइनस डेल स्क्वायर P2 x2। ये आपके पास है 11th इक्वेशन। नाउ P1, 1 प्लस P1, 2 फाइंड करेंगे, वो इक्वल आएगा P1, 1 आपके पास इक्वल था P1 के, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 के रिस्पेक्ट में अपॉन 4, ऐसे ही इसकी डिफ्रेंशिएशन 2 के रिस्पेक्ट में अपॉन 4। तो डेल स्क्वायर ये आपके पास डेल स्क्वायर P1 के इक्वल है, डेल स्क्वायर P1 इज इक्वल टू P1, 1/4 माइनस P2, 2/4। अब देखिए आपके पास क्या था, सिंस एफ ऑफ जेड हमने एनालिटिक फंक्शन लिया था, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस। अगर ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो P1, 1 इक्वल आएगा वहाँ से P2, 2 के। ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। देन हमारे पास डेल स्क्वायर P1 अब इक्वेशन में क्या आएगा, P1, 1 के प्लेस पे लिखेंगे P2, 2 माइनस P2, 2/4, ये इक्वल आएगा 0 के। सिमिलरली जब हम डेल स्क्वायर P2 फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। देन हम इन इक्वेशंस को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 11 में। Put these values in equation 11. वहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर यू माइनस P1 x1 माइनस P2 x2 इक्वल टू डेल स्क्वायर यू माइनस P1। अब हमने शुरू में फर्स्ट इक्वेशन जो ली थी वहाँ पे डेल स्क्वायर यू को क्या मानना था, P1, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आएगा इक्वल टू 0। अगर डेल स्क्वायर इस फंक्शन का 0 के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है ये फंक्शन हार्मोनिक है, तो दैट इम्प्लाइज u माइनस P1 x1 माइनस P2 x2 हार्मोनिक फंक्शन है, इज हार्मोनिक फंक्शन। फिर हम अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो इसको डिनोट कर लेते हैं, लेट अस डिनोट u माइनस P1 x1 माइनस P2 x2 इक्वल टू Q1 x1, x2। यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस Q1 x1, x2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 12। देन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे खुद से, लेट साइज z इक्वल टू Q1 प्लस आइटा Q2 टाइप का। देन अगर हम इसका बार निकाल लेते हैं, कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, आइटा वाली टर्म नेगेटिव में, ये नेक्स्ट इक्वेशन 13। देन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, साई ऑफ जेड प्लस साई जेड बार इक्वल टू 2Q1 आएगा, तो 2 यहाँ से इस साइड ले जाएंगे, 1/2, ये आएगी आपके पास 14th इक्वेशन। नाउ फाई जेड हमने माना था फाई जेड इक्वल टू P1 प्लस आइटा P2 टाइप का। अगर हम फाई जेड का बार निकालते हैं, मीन्स कंजुगेट निकालते हैं, तो वो P1 माइनस आइटा P2 आएगा, ये आपके पास 15th इक्वेशन। नाउ जेड बार फाई जेड ये लेंगे, तो जेड बार की वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस आइटा x2, और फाई जेड आपके पास है P1 प्लस आइटा P2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x1 P1 आएगा माइनस आइटा x2 P1 प्लस माइनस x1 P2 प्लस x2 P2, ये इक्वेशन आएगी 16th। फिर हम फाइंड करेंगे z फाई जेड बार, z की वैल्यू x1 प्लस आइटा x2, और फाई जेड बार की वैल्यू आपके पास आएगी P1 माइनस आइटा P2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 P1 प्लस आइटा x2 P1 माइनस x1 P2 और प्लस x2 P2, ये आएगा आपके पास, ये 17th इक्वेशन। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे 16th को और 17th को, तो आएगा हमारे पास z फाई जेड का होल बार प्लस z बार फाई जेड, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 2x1 P1 प्लस
2x2 p2। यहाँ से हम अगर x1 p1 प्लस x2 p2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड में आएगा, यहाँ अंदर बचेगा z ऑफ 5z बार प्लस z बार 5z, ये आएगी 18th इक्वेशन। फिर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशंस में, तो u इज इक्वल टू 1/2, ये हम पुट करेंगे 12th इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 12। देख लेना आप 12th इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x1 p1 प्लस x2 p2 की, वो आएगी 1/2 z 5z बार प्लस z बार 5z, और प्लस में q1 x1 x2, q1 की वैल्यू पुट करेंगे 14th इक्वेशन से, तो वहाँ पे आएगी 1/2 साइज z प्लस साइज z बार। देन यहाँ से 2 को इस साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं u के साथ, 2u इज इक्वल टू z ऑफ 5z बार प्लस z बार 5z प्लस साइज z प्लस साइज z बार, ये हमारी आएगी 19th इक्वेशन। देन अगर हम ले लेते हैं इक्वेशन 17th, तो यहाँ से अगर हम रियल पार्ट फाइंड करेंगे z ऑफ 5z बार का फ्रॉम इक्वेशन 17th, वहाँ से अगर हम रियल पार्ट फाइंड करते हैं z ऑफ 5z बार का, तो रियल पार्ट आएगा x1 p1 प्लस x2 p2 के इक्वल। देन फ्रॉम इक्वेशन 16 यहाँ से फाइंड करते हैं रियल पार्ट z बार 5z इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2, और q1 इक्वल आएगा हमारे पास रियल पार्ट ऑफ साइज z विच इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ साइज z का होल बार। ये सब वैल्यूज़ यूज़ करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो u के वैल्यू हमारे पास आएगी रियल पार्ट ऑफ z बार 5z और प्लस रियल पार्ट ऑफ साइज z। ये है इस इक्वेशन का प्रूफ। यहाँ पे आप साइज z के प्लेस पे साइज z बार भी लिख सकते हो, और z बार 5z के प्लेस पे z ऑफ 5z बार लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं इन दोनों वैल्यूज़ के, तो इसके प्लेस पे आप ये भी पुट कर सकते हो। तो ये आपके पास रहेगा थ्योरम का प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना।